वेलकम टू स्वयं करंट अफेयर्स। आज है 9 अगस्त 2022। 9 अगस्त 2022 के जितने भी मॉडल क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। और आकाशा जो एयरलाइन है वह 19 अगस्त से कंपनी बेंगलुरु और मुंबई रूट पर भी विमानों का संचालन शुरू करेगी और वह 13 अगस्त से एयरलाइन जो है ये बेंगलुरु और कोच्चि के बीच हवाई मार्ग पर उड़ान सेवा भी अपनी शुरू करने जा रही है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? तो लागू करने जा रहा है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गोवा सरकार अब अपने अगले शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में 100% पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है। इसकी घोषणा गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने हाल ही में 7वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान की है। 2021 में कर्नाटक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हाल ही में खेल की किस वैश्विक संचालन संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है फीडे को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हाल ही में खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके साथ निवर्तमान अध्यक्ष ऑर्केंडी वोकोविच को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से अध्यक्ष चुन लिया गया है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर द मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कन्नन सुंदरम को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कला चूड़ू के प्रकाशक कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी शिवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन संयोग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कलचिबुड़ू तमिलनाडु स्थित एक प्रकाशन गृह है और शिवेलियन पुरस्कार फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड है। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके की बैंक दर को % बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो कि 1995 के बाद से सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि है? तो कर दिया गया है 1.75, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यूके की बैंक दर को % से बढ़ाकर 1.75% कर दिया है, जो कि 1995 के बाद से सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि को दर्शाता है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के 2022 की चौथी तिमाही में मंदी में जाने का अनुमान है, जिसकी चेतावनी बीओई ने दे दी है। ये मई के बाद से थोक गैस की कीमतों के लगभग दोगुने होने के कारण है, जो कि रूस द्वारा यूरोप पर गैस की आपूर्ति को रोकने के कारण हुई है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संपन्न हुई विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो वह बनी है रूपल चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रूपल चौधरी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। 4x400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक जीतने के बाद उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक जीता था। बढ़ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को हाल ही में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शेखर मंडे की जगह लेंगी, जो कि अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले वे तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान के निर्देशक भी रह चुकी हैं। बात करें CSIR की, तो यह देश भर में 38 शोध संस्थानों का एक संघ है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। ये भारत में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला किया है। संस्कृत ग्राम योजना की घोषणा करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आगामी सप्ताह यानी 8 अगस्त से 14 अगस्त को संस्कृत सप्ताह के रूप में भी मनाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर में किस जगह पर राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ तीर्थराज पुष्कर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वे रहा है चौथे स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत ने पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहते हुए इन राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान हाल ही में ख़त्म किया। भारत ने इन खेलों में 22 गोल्ड के साथ कुल 61 मेडल जीते। भारत से ऊपर इस टैली में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा भी रहे हैं। भारत के लिए प्रदर्शन शानदार है क्योंकि इस बार खेलों में निशानेबाजी शामिल नहीं था। 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में भारत ने शूटिंग के साथ 66 मेडल जीते थे, इस लिहाज से ये प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब है। भारत को इन खेलों में सर्वाधिक 12 मेडल रेसलिंग में मिले। इसके बाद 10 मेडल भारत ने वेट लिफ्टिंग में, 7 टेबल टेनिस में, 6 बैडमिंटन में और 5 ट्रैक एंड फील्ड समेत अलग अलग खेलों में जीते गए हैं। उनमें से कुछ मेडल ऐतिहासिक भी रहे हैं। पहली बार भारत को महिला जैवलिन थ्रो में अनु रानी के द्वारा और महिला लॉन बॉल ट्रिपल जंप में भी मेडल मिला है। इसके अलावा कुछ दिग्गजों ने भी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए अपने अनुभव का इसमें परिचय दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।